नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो भी राहु से ही संबंधित है। राहु से संबंधित मैं कई वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें राहु का प्रथम भाव में, राहु का द्वितीय भाव में, राहु का तृतीय भाव में और राहु का 7वें भाव तक क्या प्रभाव होता है, ये मैंने आपके वीडियोस में चर्चा की है। लेकिन आज जिस वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है राहु का 8वें घर। राहु का अष्टम स्थान में क्या प्रभाव होता है। यदि व्यक्ति की कुंडली में राहु 8वें घर में बैठा हुआ है तो क्या उसको भयभीत होना चाहिए, क्या उसकी जीवन या आयु पे प्रभाव होगा या नहीं होगा, या उसका नेगेटिव ही प्रभाव होता है या पॉजिटिव। हर ग्रह का कुछ नेगेटिव प्रभाव होते हैं और कुछ पॉजिटिव। तो ये सारी ही चर्चा आज के वीडियो में की जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में। राहु का 8वें घर में क्या प्रभाव होगा, इसको समझने से पहले हमें 8वें घर को समझना आवश्यक है। 8वां घर जो होता है ये सरप्राइजेस का होता है, ये आयु का भाव होता है। विशेषकर ये वो भाव है जो जीवन में रुकावटों को दिखाता है। और सरप्राइजेस के साथ साथ ये घर पति के धन का भी है। ये घर आयु के साथ साथ गुप्त चीज़ों का भी है जो हम छुपा के रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को ये दिखाता है। लेकिन हम लोग हमेशा आयु को लेकर भयभीत रहते हैं कि यदि राहु 8वें घर में बैठा है तो उस व्यक्ति की आयु बहुत कम होगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं है। राहु ये तय नहीं करता कि व्यक्ति की आयु कम होगी या ज़्यादा। आपका 8वें घर का लॉर्ड कैसा बैठा है, 8वें घर को कौन सी ग्रह देख रहे हैं, कौन कौन सी ग्रहों कैसी दशाएं चल रही हैं, किस तरह का प्रभाव 8वें घर पे पड़ रहा है, वो निश्चित करता है। और लगन लॉर्ड की पोजीशन कैसी है, नवांश में क्या स्थिति है, सारी चीज़ों को देखकर ही हम तय कर सकते हैं कि व्यक्ति की आयु लंबी होगी या छोटी। लेकिन राहु ये निश्चित नहीं करता है। हाँ, राहु जो निश्चित करता है वो ये है कि जब व्यक्ति की आयु मृत्यु होगी तो वो उसको इस बात का आभास नहीं होगा कि उसकी मृत्यु होने वाली है, वो अचानक होगी। और एक तरह से आज के ज़माने में या किसी भी ज़माने में ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी मृत्यु सम बीमारी हो जाती है तो वो तो मृत्यु के लिए तैयार हो जाता है। तो इसके अनुसार तो ऐसा है कि उसको ऐसी बीमारी नहीं होगी कि उसको ये एहसास हो कि उसकी मृत्यु होने वाली है। और ये आज के लिए अनुकूल ही है। साथ में उसकी जो मृत्यु होगी अचानक होगी, वो किसी भी उम्र में हो सकती है। उम्र क्या होगी ये उसकी 8th हाउस के लॉर्ड पर निर्भर करता है और लगन लॉर्ड पर निर्भर करता है, राहु पर नहीं। हाँ, राहु अचानक कष्ट जरूर देता है। अचानक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप जो है अचानक परेशान हो जाते हैं। वैसे भी राहु 8th हाउस में बैठकर इन व्यक्तियों में इस तरह की सोच ला देता है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत तनाव में रहने लगते हैं। क्योंकि राहु जो है बहुत हेडलेस बॉडी है और ये मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए जाना जाता है। और ये किसी ना किसी भ्रम के बारे में ये सोचते रहते हैं कि हमें इतना प्राप्त होना चाहिए, ये प्राप्त होना चाहिए। तो मेटेरियलिस्टिक गेन के कारण भी ये दुखी रहते हैं। और वैसे भी थोड़ी सी नकारात्मक झुकाव इनको दे देता है राहु, सोच में नकारात्मक झुकाव दे देता है। लेकिन अगर लगन लॉर्ड साथ हो गया तो ये सोच, नकारात्मक सोच और अधिक बढ़ जाती है। राहु का 8th हाउस में जो बैठना एक ये भी उनको टेंडेंसी देता है कि यदि उनको कोई बीमारी होती है तो जल्दी से डायग्नोज नहीं होती है, क्योंकि राहु जो है भ्रम है और व्यक्ति जल्दी से डायग्नोज नहीं कर पाता कि उसको आखिर हुआ क्या है। बहुत समय लगता है जानने में कि आखिर क्या बीमारी है। ये जरूर है कि राहु सरप्राइजेस देता है और राहु का ये प्रभाव व्यक्ति को धन के संबंधित भी चिंता कभी कभी दे देता है, क्योंकि ये धन के स्थान को भी देख रहा है। कभी कभी ये लोग बहुत अच्छे धन को मैनेज कर लेते हैं, धन को बचा लेते हैं और दूसरी जगह ये बहुत अधिक धन खर्च कर देते हैं।
तो कभी कभी इनका बजट गड़बड़ा जाता है और इस कारण से भी इनको तनाव हो जाता है। वाणी स्थान को देखने के कारण कभी कभी किसी की बातों से या अपनी ही कही बातों से इनको तनाव हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ऐसा ना सोचना चाहिए कि इनकी अल्पायु हो। राहु 4th हाउस को भी नवम दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो जो 9वीं दृष्टि से ये माँ के घर को देख रहा है, तो ऐसे लोग ज़्यादातर माँ की अपेक्षा पिता से अधिक क्लोज होते हैं। और जो ये 12वीं घर को देख रहा है, तो इन लोगों में ऐसी टेंडेंसी होती है कि ये घूमना पसंद करते हैं। घूमना पसंद का एक कारण भी है, एक तो इनको घूमना पसंद है, लेकिन ये अपने घर से, क्योंकि केतु आपके 2nd हाउस में बैठ गया, तो इस कारण से, और राहु 8वें घर में, तो ये परेशानियों से या किसी की बात को लेकर जब इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और अपने घर वालों से भी ये जुड़ नहीं पाते। घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां भले ही पूरे करें, लेकिन ये उनसे इतने जुड़ नहीं पाते। तो इनको बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, बाहर घूमना। जितनी देर ये बाहर घूमते हैं उतना इनको अच्छा लगता है कि ये अपनी परेशानियों से दूर हो गए। क्योंकि राहु जो है कभी कभी बड़ी यात्राएं देता है और कभी कभी छोटी यात्राएं भी इनको खुशी देती है। राहु का ये प्रभाव इनको अकल्ट साइंस जैसे कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और आपकी टैरो कार्ड, पामिस्ट्री, ऐसी विद्याओं के प्रति विशेष झुकाव देता है। राहु का 8th हाउस में बैठना जैसे अकल्ट साइंस की तरफ झुकाव देता है, न्यूमरोलॉजी और साइंस की तरफ भी इनका झुकाव बढ़ जाता है, क्योंकि ये खोज कर सकते हैं। इनकी जो सोच है वो बहुत अधिक खोजी प्रवृत्ति होती है और ये बहुत चीज़ों को समझ सकते हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं, जो विज्ञान से रिलेटेड हैं, उनको समझने की शक्ति इनमें होती है। और जो अकल्ट साइंस पे इनका विशेष रुझान होता है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो इनकी रुचि तो अनुकूल होती है, लेकिन इनकी रुचि कुछ अधिक होती है। और ऐसे में कई बार इस तरह के जो लोग हैं जिनका राहु 8th हाउस में है, उनको लोग मूर्ख बना सकते हैं। बहुत सारे लोग उनको लूट भी सकते हैं अगर, क्योंकि ये उस फील्ड को अगर नहीं समझेंगे तो ये उन पर अंधे रूप से विश्वास कर सकते हैं। और आपने देखा होगा ऐसे में बहुत सारे लोग तंत्र के नाम पर और बहुत सारी इस तरह से कुछ बात पर उनको लूट सकते हैं। तो इनके लिए अच्छा होगा कि जिस भी व्यक्ति के पास जाएं वो बहुत ही सही और जेन्युइन व्यक्ति हो, अन्यथा इनको लोग लूट सकते हैं। राहु का 8th हाउस में इनका एकल्स जो साइंस है इनकी तरफ झुकाव देता है, उसमें इनकी रुचि भी बढ़ सकती है, ये पढ़ भी सकते हैं। लेकिन केवल रुचि से ये अकल साइंस नहीं देखी जाती, लेकिन ये जरूर है कि इनको सतर्क हो के ही ऐसे लोगों के पास जाना है। हाँ, ये जरूर है कि ये रिसर्च की तरफ, खोजबीन की तरफ इनका विशेष ध्यान दे सकते हैं और अपने करियर में अगर इनका कनेक्शन है इस तरह का तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। वैसे भी ये लोग मेटेरियलिस्टिक बहुत हाई ही होते हैं और अगर इनका लगन लॉर्ड और धन का स्थान अच्छा है तो ये बहुत आगे तक जा सकते हैं। राहु अगर नेगेटिव बैठा है तभी इनको इसका नुकसान होगा, वरना सिर्फ राहु कुछ कुछ ऑब्स्टेकल अवश्य देता है और इनसे इनको घबराना नहीं चाहिए। जिन लोगों की 8वें घर में राहु है तो उनके जीवन में सामान्य नहीं रहता, हमेशा कभी अप होता है और कभी डाउन, तो उसको लेकर ये बहुत चिंता में रहते हैं। इनकी आधी जो बीमारियां हैं वो चिंता के कारण ही होती हैं और इस कारण से इनकी बीमारियों का सही उपचार होना भी मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी जो सोच है वो बहुत नकारात्मक होती है, बहुत तनावग्रस्त रहते हैं ये लोग। और राहु 8th हाउस में इनको सामान्य रहने भी नहीं देता है, क्योंकि जो लोगों का 8th हाउस में राहु है वो कुछ साल जो है बहुत अच्छा रहते हैं, फिर कुछ अनुकूल नहीं रहता, फिर अच्छा रहते हैं, तो अप डाउन इनकी लाइफ में होते हैं। ये बात अलग है कि राहु जीवन में बहुत अच्छे सरप्राइजेस भी देता है
और जो इन्होंने नहीं सोचा होता वो भी केंद्र इनको प्राप्त होते हैं। तो इसलिए आप घबराएं नहीं कि राहु अगर 8वें घर में है तो ये व्यक्ति जो है केवल कष्ट ही रहेंगे इनके जीवन में। थोड़ी सोच को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अपने घर परिवार से भी पूरी तरह नहीं जुड़ते हैं। क्योंकि केतु जो है परिवार के घर में बैठ गया है, धन के घर में बैठ गया है, तो इनको धन की चिंताएं भी बहुत रहती हैं। और परिवार से में जो है कार्य सब करते हैं लेकिन परिवार से पूरी तरह जुड़ते नहीं हैं, और इस कारण से इनको बाहर घूमना बहुत पसंद है। वैसे भी इनको बाहर घूमना पसंद होता है राहु, क्योंकि 12वें घर को देख रहा है। दूसरा, परिवार से ना जुड़ने के कारण जब ये बाहर घूमते हैं तो इनको बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो लंबी यात्राएं नहीं कर पाते तो छोटी मोटी यात्राएं करते रहें। साथ ही इनको खर्च करना भी बहुत अच्छा लगता है। या तो ये बहुत ही कंजूस बनकर बहुत ही सोच समझकर धन बजटिंग करते हैं, या फिर बहुत अधिक अपव्यय कर देते हैं, क्योंकि खर्च करने में भी इनको मज़ा आता है। तो इस तरह से जो है इनका फाइनेंस भी अप डाउन हो जाता है, और कभी कभी ये चिंता का विषय बन जाता है इनके लिए। तो इनके जो जीवन में 8th हाउस में राहु कोई इनके जीवन को बहुत अधिक बदलाव नहीं लाता, लेकिन ये ज़रूर है कि इनकी जो बीमारियां हैं उनका डायग्नोस होना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में उनको डायग्नोस होने में समय लगता है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस राहु का 8th हाउस में प्रभाव उनको मृत्यु जल्दी लाएगा, ये निश्चित नहीं है। ये तो आपके 8th हाउस पर निर्भर करता है। और अकल साइंस की तरफ आपका झुकाव बढ़ाता है राहु। अपने समाज से दूर करने का, घर परिवार से दूर रखने से ये व्यक्ति अध्यात्म की तरफ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति समाज से, घर गृहस्थी से अपने आप को काट पाता है वो व्यक्ति अधिक समय अध्यात्म को दे पाता है। तो ये व्यक्ति अध्यात्म से भी जुड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ ये मेटलिस्टिक जीवन में भी बहुत हाई रहते हैं, तो इसलिए इनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनको वॉक करते रहना चाहिए, बाहर अवश्य घूमना चाहिए, जिससे इनके जीवन का तनाव कुछ कम हो सके। अकल्ट साइंस के झुकाव के साथ साथ इनमें इंट्यूशन की भी पावर होती है। इन्हें मालूम हो जाता है कि इस तरह का घटना होने वाली है। वैसे ये बहुत क्रांतिकारी भी होते हैं। ये गलत चीज़ को अपने लिए सहन करने में भी इनको बहुत कष्ट होता है, जो कि सभी को होता है, लेकिन ये नए विचार को भी अपना लेते हैं। थोड़े क्रांतिकारी भी होते हैं और संवेदनशील बहुत होते हैं, और गुप्त रहस्यों में जानना इनको बहुत पसंद होता है। तो इस तरह का स्वभाव होता है इन लोगों का, और इंट्यूशन इनका बहुत होता है। इनको ये महसूस हो जाता है, सपने में आ जाता है कि इस तरह का होने वाला है इनके साथ, तो इसलिए ये भयभीत अधिक रहते हैं। तो अपने आप को सकारात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए। जिनका राहु 8th हाउस में है, और उनको वॉक करना चाहिए, और अध्यात्म में जुड़ना भी अच्छी बात है, और इन सारी चीज़ों से उनके जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। नमस्कार, धन्यवाद।